नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए हम ऐसी शख्सियत से आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हालांकि ये शख्सियत जो है परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन धार न्यूज के दर्शकों को हम बता दें कि डॉक्टर नीरज छारी जो कि स्तन कैंसर के सर्जन है, जो कि इंदौर के शासकीय कैंसर चिकित्सालय में सर्जिकल विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ है, कोरोना काल में लगातार मेजर ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के देश के जरूरतमंद लोगों को ऑनलाइन कोरोना का इलाज की सलाह भी ये दे रहे हैं। डॉक्टर छारी राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड के साथ कई सरकारी व गैर सरकारी तथा सामाजिक संगठनों के अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, जिसके प्रमुख है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी द्वारा यूथ आइकन अवार्ड, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से उत्कर्ष अवार्ड, कलेक्टर द्वारा सम्मान व धार प्रेस क्लब व जिले के प्रेस क्लब द्वारा इन्हें सम्मान दिए गए हैं। कोविड करते हो, कोविड से ही डरते हो, तो फिर कोविड से क्यों मरते हो? ऐसे काम ही मत करो कि हमें जान देनी पड़े। डरो मत। लेकिन कोरोना एक सच्चाई तो है। कोरोना से निपटने के लिए हमें दो काम करने होंगे। सर्वप्रथम कोरोना की तत्काल जांच व उपचार, दूसरा कोविड का वैक्सीनेशन। सबसे पहले हम आते हैं कोरोना की तत्काल जांच व उपचार पर। वैक्सीनेशन की चर्चा हम बाद में करेंगे। कहने का मतलब यह है कि किसी मरीज को यदि सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी होती है तो तत्काल अपने नज़दीकी रजिस्टर्ड डॉक्टर को दिखाएं। इससे हमें यह फायदा होगा कि डॉक्टर कोविड टेस्ट की जांच तो लिखेगा ही, आपके लक्षणों के आधार पर तत्काल इलाज शुरू कर सकेगा, जिसमें एंटीजन कोविड टेस्ट की रिपोर्ट 15 मिनट में आ जाती है तथा RT-PCR की रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आ जाएगी। यदि आप कोरोना पॉजिटिव आ भी गए तो घबराना नहीं है। तत्काल अपने फैमिली या नज़दीकी डॉक्टर को तुरंत दिखाओ, क्योंकि 90 से 95% मरीज साधारण दवाइयों से घर पर ही ठीक हो जाते हैं। लेट जांच, लेट उपचार ही जानलेवा साबित हो रही है। समय पर जांच व इलाज न करवाने के कारण आपकी साधारण बीमारी गंभीर बीमारी में परिवर्तित हो रही है। फिर आप जैसे सामान्य मरीज गंभीर मरीज बनकर अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं, जिससे अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन, इंजेक्शंस तथा अन्य उपकरणों की कमी हो रही है। उदाहरण के तौर पर देखें कि किसी घर में 5 मेहमान की व्यवस्था है और अचानक 50 मेहमान आ जाएं, तो सोच लो मेजबान क्या व्यवस्था करेगा, क्या खिलाएगा, कहाँ सुलाएगा। एग्जैक्टली यही हाल अस्पतालों का हो रहा है। इस तरह आपकी ही वजह से बचे हुए 5 से 10% गंभीर मरीज जो कि अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हैं को उचित उपचार नहीं मिल पाता है। आपके साथ साथ वो लोग भी असमय मौत के मुंह में समा रहे हैं। इस तरह अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। फिर आप अस्पताल में तोड़फोड़, गलत इलाज, शासन प्रशासन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हो। एक बात समझ लो, कोरोना डॉक्टरों का कोई पालतू जानवर नहीं है कि जो सिर्फ आम नागरिकों को काटता है, डॉक्टरों को नहीं। हमने भी हमारे कई डॉक्टर साथियों को खोया है, मौत के मुंह में जाते देखा है। अपने परिवार के साथ साथ मित्रों को खोया है। यदि आप अपने लोगों की जान की सलामती चाहते हैं, अपनी तथा देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ देखना चाहते हैं, तो अभी भी वक्त है। समझ जाओ यारो। पहले स्वास्थ्य विभाग का एक ही नारा होता था कि कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। समय को देखकर एक ही नारा बना लो, यही कि कोई भी बुखार कोरोना हो सकता है। इसलिए तत्काल कोरोना की जांच कराओ और कोरोना को दूर भगाओ। अब हम आते हैं वैक्सीनेशन पर। अभी हाल ही में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का 100% वैक्सीनेशन करवाने का आग्रह किया है। भारत में बनी वैक्सीन काफ़ी कारगर तथा सुरक्षित है। मैंने भी इसके 2 टीके लगवाए हैं। मुझे उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। वैक्सीन लगवाने के दूसरे दिन से ही मैं लगातार अस्पताल जा रहा हूँ, मरीजों को देख रहा हूँ, नियमित ऑपरेशन कर रहा हूँ। यदि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो जाए तो घबराना नहीं है।
यह साधारण लक्षणों के साथ आता है तथा साधारण दवाइयों के साथ ही चला जाता है। यदि देखना चाहते हो भारत का अच्छा सीन, यदि देखना चाहते हो भारत का अच्छा सीन, तो भैया जल्दी से लगवा लो कोविड वैक्सीन। अभी भी वक्त है, बचा लो अपने को और अपनों को। इस तरह जब हमारे मरीज सुधर जाएंगे, निश्चित है अस्पताल भी धीरे धीरे खाली होते जाएंगे। कई दिनों से जग रहे हैं, कई दिनों से जग रहे हैं, डॉक्टर भी चैन की नींद सो जाएंगे। जनहित में जारी, डॉक्टर नीरज छारी।